इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 जो कि पोलिनोमियल्स का क्लास 10 एनसीईआरटी का टॉपिक है। जी हाँ, ये ऑप्शनल चैप्टर है, लेकिन फिर भी इसमें इसमें बहुत ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसीलिए आप घबराइएगा नहीं, थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन आप पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप सीख पाइएगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं केजी स्टडी। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक की तरफ जाने से पहले क्या करेंगे कि थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि अगर बेसिक जानेंगे नहीं तो इसमें सिर्फ क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में बात की गई है, और अभी तक हमने क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में उतना कुछ चैप्टर में पढ़ा नहीं है। और हाँ, ये जान लीजिए कि ये चैप्टर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसमें एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सीख लेते हैं तो आपको और भी क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। और क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, और किसी को समझा भी सकते हैं आप आसानी से, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल्स का ये जनरल इक्वेशन होता है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें जीरो, अगर 3 डिग्री का पोलिनोमियल्स है क्यूबिक में तो 3 जीरोज होगा, अल्फा बीटा गामा। जीरोज को हम रूट भी कहते हैं, जीरोज को रूट भी कहते हैं। अगर कहीं कहीं हम जीरोज को अगर रूट्स बोल दें तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि दोनों एक ही चीज होता है। क्या है, दोनों एक ही चीज होता है, इसीलिए जीरोज को रूट्स भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये हमने फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में इसका फार्मूला देखा था। आप लिंक अगर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा उसको। लेकिन यहाँ भी हम समझा रहे हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स का अगर ये तीनों जीरोज हो, ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि तीनों का सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा जोड़ेंगे तो माइनस बी बाई ए, माइनस बी ये वाला बी, और ए कौन सा, ये वाला ए, ठीक। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट माइनस डी बाई ए, ये वाला डी और ये वाला ए। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, देखिए हम रूट्स लिख दिए यहाँ पर। रूट्स यही, जीरोज को रूट लिख सकते हैं और रूट्स को जीरोज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में। टेकन टू एट अ टाइम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अब ये होता है सी बाई ए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तो एक टॉपिक और आता है फार्मूला। ये फार्मूला क्यूबिक पोलिनोमियल्स बनाने के लिए, क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल्स को बनाने के लिए, तो पी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस दो साथ में लेकर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स का फॉर्मूला होता है कि अगर ये दे रखा है अल्फा बीटा गामा, अगर जीरो दे रखा है तो आप इसका क्यूबिक पोलिनोमियल्स आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक। अब ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, क्योंकि इसका चैप्टर का क्वेश्चन का सोल्यूशन ही इतना लंबा लंबा है, क्योंकि थोड़ा सा आपको समय ज्यादा देखने को मिल सकता है। आप घबराइएगा नहीं, बस लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सिखा देंगे, क्योंकि ये चैप्टर तो सीखने के लिए ही है। अगर आप इस चैप्टर को देख ही रहे हैं तो आप समझिए कि सीखने के लिए ही देख रहे हैं, और जब सीखने के लिए देख रहे हैं तो आप बिना स्किप किए इसको आप देखिए, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन ए टू जेड आपको आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने वाले हैं, क्योंकि ये तो एग्जाम में इस क्वेश्चन से चैप्टर से तो आएगा ही नहीं। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कर रहा है, वेरीफाई दैट नंबर गिवन अलोंग साइड यानी ये नंबर जो साथ में दे रखा है ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज, ये इसका जीरोज है, एंड ऑल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ईच केस। अब इसका रिलेशन भी निकालना है, तो सबसे पहले आप वेरीफाई कीजिए कि ये इसका जीरोज है कि नहीं, यानी कि आपका पी एक्स कितना है, पी एक्स का फर्स्ट क्वेश्चन को देखना है, ये नंबर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, ठीक। अब आप जीरो बारी बारी से क्या कीजिए, वेरीफाई कीजिए, यानी कि एक बार 1/2 रखिए, 1/2 रखेंगे तो रखिए 2 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, ठीक। बस ये वैल्यू रखना है एक्स के जगह पर, ये जो बारी बारी से ये वैल्यू आप रखिए, और ये जब देखिए, क्योंकि जीरोज है तो इस इक्वेशन को वो जीरो बना देगा, जीरो बना दीजिए दिया यानी कि वो जीरोज है, नहीं बनाएगा तो जीरोज नहीं है। अब आप इसको रखिएगा, ये आएगा 2 × 1/8 प्लस 1/4, ये -5/2 प्लस 2। अब ये 2 से ये कट गया 4, यानी कि 1/4 प्लस 1/4,
ये इधर में +2 आएगा और -5/2। इसको करेंगे तो जब इसको हल करेंगे तो ये कितना मेरा हो जाएगा, देखिए 2/4 +2 -5/2। अगर सारे का हम ले लेते हैं एलसीएम तो 4 होता है, तो ये हो जाएगा 2 + 8 और -10। ये 4 4 2 जा 8 और ये 2 2 जा 4, 2 बार में 2 5 जा 10। अब आप इसको देखिए घटाकर तो ये 0/4 देखिए 0 आ गया ना। बस यही करना था और कुछ नहीं। ठीक, अब एक बार फिर क्या कीजिए, अब एक बार आप ले लीजिए इसी पी एक्स में 2x³ + x² -5x + 2 में क्या कीजिए कि आप x के बदला में यहाँ 1 डालिए। क्या डालिए? 1 डालिए। 1 डालेंगे तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2 ये डालेंगे तो आपका समझ में आएगा कि यहाँ 2 + 1 -5 + 2, ये प्लस वाले को जोड़ दीजिएगा तो 2 और यहाँ 2 4 और ये 5 5 - 5 = 0। एक बार और पीएक्स में ही 3 जीरोज है तो तीनों जीरो को चेक करेंगे ना बारी बारी से। तो पीएक्स क्या है? 2x³ + x² -5x + 2। आप पी एक्स के जगह पर क्या डाल रहे हैं? -2 डाल रहे हैं तो -2 डालिए तो 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 और +2। ठीक करेंगे तो 2 × -8 होगा। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब 8 ही होता है, लेकिन माइनस माइनस में आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस में 4। माइनस का भी स्क्वायर 4 और प्लस का भी स्क्वायर 4 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 2। अब आप इसको देखिएगा तो -16 8 2 16 और ये +4 और ये +2 को भी एक साथ ही कर लेते हैं और ये -10। ठीक, -10 नहीं, माइनस माइनस तो प्लस हो गया तो ये +10 हो जाएगा। यानी कि देखिए कि -16 और +16 देखिए कि दोनों आपका हो गया जीरो हो गया। ये आपका वेरीफाई हो गया कि ये तीनों जो जीरो दे रखा था, ये तीनों जीरो जो दे रखा था ये इसका जीरोज है। यही वेरीफाई करना था। अब क्या वेरीफाई करना है? अब इसके कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन बताना है। तो कोफिशिएंट के साथ इसका रिलेशन, तो रिलेशन बताने के लिए आइए देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले क्या है? सम ऑफ जीरोज। हम जानते हैं सम ऑफ जीरोज 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 होता क्या है? अल्फा बीटा गामा, यही सम होता है। -b/a फॉर्मूला होता है। अब इस इक्वेशन में आप पीएक्स में क्या देखा है? पीएक्स को क्या है? पीएक्स आप फिर से लिख लीजिए 2x³ + x² -5x + 2। यहाँ पर आपको a = 2, b = 1, c = -5 और d = 2 दे रखा है, क्योंकि जानते हैं यही ए बी सी डी होता है। ठीक, अब आपको एक अल्फा बीटा गामा अभी आप निकाले, उधर जीरोज भी आपको दे रखा था। अल्फा बीटा गामा दे रखा था ना। अल्फा क्या दे रखा था? अल्फा आपका दे रखा था 1/2। क्या दे रखा था? 1/2। बीटा क्या दे रखा था? 1 और गामा क्या दे रखा था? -2। गामा क्या दे रखा था? गामा आपका -2 दे रखा था। अब आप इसको यहीं पर धरिए, इसको इस इक्वेशन में इसको अब डालिएगा, तब आपको देखने में आएगा क्या कि 1/2 + 1 + -2 माइनस बी कितना है? -b यानी कि 1/2। अब इसको आप जब कीजिएगा तो क्या 1/2 -1 यानी कि ये आपका कितना आ गया? -1/2। इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो ये भी -1/2। देखिए दोनों के बीच में आ गया, वेरीफाई हो गया। अब आपको क्या वेरीफाई करना है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये क्या होता है? सी वाई ए होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सी वाई ए होता है। अब आप डालिए
सबका वैल्यू डालिएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक, सबका वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई -2 सी वाई है, सी कितना है आपका -5 है, और ये कितना है आपका ए आपका 2 है। ठीक, अब इसको आप देखिएगा तो ये आपका 1/2 हो गया, ये आपका -2 हो जाता है, और ये आपका कट जाता है -1, यानी कि ये भी आपका -1 हो जाता है, और ये -5/2। सारे को अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो -5/2, और ये भी -5/2। देखिए ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक, अब जब ये प्रूव हो गया, अब आपको एक चीज और प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, चलिए यहीं पर छोटा सा स्पेस है, यहीं पर कर लेते हैं। ये कहाँ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ JDROES, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, क्या होता है -dy ये अल्फा बीटा गामा, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2। ठीक, और ये होता कितना -2/2। इसको काटेंगे -2/2 को। आप देख लीजिए क्या करना है। अगर हम इसको करते हैं तो -2/2 यहाँ भी है, -2/2 यहाँ भी है, यानी इसको भी काट दीजिए, इसको भी काटिए तो -1 यहाँ भी है, -1 यहाँ भी। देखिए बराबर हो गया, यानी कि वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसमें करना कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूला है, फॉर्मूला दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है, उसका वैल्यू को डालिए और उसको वेरीफाई कीजिए। ठीक, इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी है। सेकेंड नंबर बी नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। अगर हम इसको अभी बनाते हैं तो वीडियो सारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो हम मेरा कहने का मतलब है कि आप इसको खुद से बनाइए, प्रयास कीजिए। अगर बन जाता है तो कमेंट में से लिखिए, नहीं बनता है तो हमको कमेंट में बता दिए कि नहीं बन रहा है, तो हम आपको इसको सेपरेट वीडियो बनाकर इसका हम सॉल्यूशन दे देंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विथ सम एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। यानी कि आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में आप देखिएगा कि निकालना क्या है आपको, रूट्स क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का रूट क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, यही तो रूट्स होता है ना। अब इसमें आपको दे रखा है, एक बार क्या दे रखा है, सम दे रखा है। ठीक, सम दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है। अल्फा बीटा गामा कितना दे रखा है, 2। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ये भी आपको दे रखा है -7। अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई भी आपको -14 दे रखा है रिस्पेक्टिवली, यानी कि प्रोडक्ट भी दे रखा है, साथ में लेकर प्रोडक्ट भी दे रखा है, सम भी दे रखा है। हम इसको एक साथ में लिख लिए। अब क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, अरे क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला तो बताया ही था, और नहीं बताया इसी वीडियो के स्टार्टिंग में देख लीजिए। क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस माइनस, अब होगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एक से माइनस में अल्फा बीटा गामा। ठीक, ये होगा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला होता है। अब सारा फॉर्मूला में डालिए, x³ माइनस 2x² प्लस -7x -14। ठीक, x³ माइनस 2x² -7x प्लस 14 आपका क्या हो गया आंसर। यही देखिए कितना आसानी से ये क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया। बस ये फॉर्मूला आपको याद करना है, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 का जीरोज ये a माइनस बी, ए और a प्लस बी दे रखा है, और a और ए बी का वैल्यू आपको निकालना है। यानी आपको देख क्या रखा है, जीरोज। जीरोज क्या दे रखा है, a माइनस बी, यानी जीरोज को हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बोल सकते हैं, यानी a माइनस बी। बीटा को a मान लीजिए और गामा को मान लीजिए a प्लस बी, और इसमें a और b का वैल्यू निकालना है। a और b का वैल्यू आपको a एंड
बी निकालना है। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट, क्या होता है, सम ऑफ जीरो। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, जो मेरा पी एक्स जो है, पोलिनोमियल एक्स जो है, क्या है, एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसमें मेरा ए बराबर वन है, बी बराबर माइनस थ्री है, सी बराबर वन है और डी बराबर भी वन है। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अब देखिए ये माइनस बी बाई ए होता है, लेकिन यहाँ भी बी है। अब हम यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि अरे ये बी ए क्या है, ये बी ए क्या है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसको माइनस बी बाई ए कैपिटल वाला रूप, इसीलिए हम इसको कैपिटल वाला रूप दिया था, और कुछ बात नहीं है। अब आप डालिए अल्फा यानी कि ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो माइनस तीन, ठीक, और बटा में ए का वैल्यू वन हो गया। अब इसको करेंगे तो ए माइनस बी को एक साथ ले लीजिए और ए प्लस बी को एक साथ ले लीजिए और ए को साइड छोड़ दीजिए, और ये हो गया प्लस तीन आपका, ठीक। यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर क्या हो गया, ए ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर एक साथ अगर हम इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सॉरी जोड़ है ना, जोड़ है, थोड़ा सा घबरा जाने के बाद थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आप घबराइएगा नहीं। माइनस बी और ये कट गया, आपका थ्री ए बराबर कितना आ गया, थ्री आ गया, यानी ए का वैल्यू आपका कितना आ गया, थ्री बटा थ्री कट के वन। देखिए ए का वैल्यू आपका कितना आ गया, वन आ गया, ठीक। अब हम बी का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहीं पर साइड में बी का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। बी का वैल्यू निकालने के लिए अब एक चीज और लेते हैं, इक्वेशन और, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट भी जानते हैं, अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस डी बाई ए। अभी हम कैपिटल में क्यों लिख रहे हैं, अभी हम बताएं कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए कैपिटल में लिख देते हैं, यानी ए माइनस बी गामा ए और ए प्लस बी माइनस डी बाई ए, यानी माइनस वन बटा वन। अब ए माइनस बी और ए प्लस बी को आप एक साथ लिखिए, ये साइड में लिखिए और माइनस वन बाई वन। अब इसको कीजिएगा तो ये होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस वन। ए का वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू वन, वन का स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में इसका वैल्यू डालेंगे तो वन ही तो हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिए कि वन रह गया, बी स्क्वायर हो गया, माइनस वन हो गया, माइनस वन इधर आएगा तो ये हो जाएगा वन प्लस वन, और ये हो गया बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर आ गया। यानी कि अब जब आप इसको दीजिएगा तो बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर, सॉरी बी बराबर रूट अंडर टू, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों में होगा, ये प्लस माइनस दोनों में होगा, यानी ए का भी वैल्यू निकल गया और बी का भी आपका वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में यही निकालना था। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ टू जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स दे रखा है तो इसका दो गो और जीरोज निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पहले तो बना था, लेकिन फिर भी फिर से बना लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। कि जानते हैं कि इसको हम एक्स, ठीक, माइनस टू प्लस रूट थ्री एक बार ले लीजिए, और एक बार एक्स प्लस टू माइनस रूट थ्री ले लीजिए, ठीक, बराबर जीरो। ये कैसे आया वो हमने बताया था नहीं, अगर देखे हैं तो आप इसको देख लीजिए कि ये कैसे आया।
यानी कि अगर ये प्लस माइनस, यानी एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, यानी कि एक्स बराबर 2 प्लस √3 बराबर 0। और तो अब इसको हम एक्स करेंगे तो एक्स ये सारा का सारा इधर आ जाएगा, तो सारा का सारा इधर माइनस में आएगा ना। बोलिए, कोई दिक्कत? अगर हम फिर अब एक बार ले लेंगे एक्स बराबर 2 माइनस √3, तो अगर सारे के सारे को इधर कर भेजेंगे तो इधर सारे के सारे इधर माइनस में आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा बराबर 0। देखिए बस यही चीज तो हम यहाँ लिखे हैं और कुछ नहीं, बस सेम ही चीज तो है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अभी पहले एक्स -2 माइनस √3, एक्स +2 माइनस √3, ठीक, बराबर 0। अब हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² -4x + 1। आप कहिए कि सर कैसे आप बना दिए? कैसे नहीं बनाए हैं, आप इसको देख लीजिए, थोड़ा सा देख ही लीजिए क्या करते हैं कि हम x -2 माइनस √3 ये था, x +2 माइनस √3 ये था, ठीक। ऊपर वाले को हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, ये थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा था समझने में, ठीक। अब देखिए कि क्या हम इस दोनों को एक साथ ले सकते हैं, इस टाइप से हम क्या ये लिख सकते हैं इसको, x-2 माइनस √3 और ये माइनस होगा, ठीक, फॉर्मूला में माइनस होता है, यानी कि x-2 ये क्या हो जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा, प्लस में √3, ठीक। अब देखिए a+b का एक फॉर्मूला होता है, क्या कहते हैं कि a² माइनस b² a² प्लस a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a+b एक बार a-b। तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं, x-2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर कर देते हैं तो x² -2x2 प्लस -2 का स्क्वायर और माइनस में 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, यानी x² -4x + 4 -3, यानी x² -4x + 1। देखिए यही चीज को तो हमने यहाँ लिखा है, यही चीज को तो हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसमें समझने और नहीं समझने वाली बात कहाँ से आ गई, ठीक। अब जब यहाँ तक हमें आ गया तो हम क्या कर सकते हैं कि अब लिख सकते हैं ना कि x² -4x + 1 is a FACT or factor of given polynomial x, गिवन px का ये मेरा फैक्टर हो गया। जब ये फैक्टर हो गया तो अब आप क्या कीजिए कि इसका क्या कीजिए कि इसमें डिवाइड दीजिए। डिवाइड देने के लिए क्या करेंगे कि अभी स्लाइड में जगह नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ डिवाइड देकर देखते हैं कैसे डिवाइड देना है। डिवाइड क्या देना था, x² -4x + 1 को डिवाइड देना था x पे पावर 4 -6x³ -26x² + 138x -35 इसको देना था, ठीक। अब जब इसको डिवाइड के हमने पिछले वीडियो में सीखा था और बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। अगर आपको नहीं आता है डिवाइड देना, अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप पहले इसके पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, हम लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। और अगर बेसिक आता है, डिवाइड देना आता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिवाइड देने के लिए क्या बताया था कि सबसे पहले पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सरिया लेना है, तो सब सजाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरा देखना है कि मेरा फर्स्ट टर्म कैसे कटे, मेरा फर्स्ट टर्म एनी हाउ कैसे भी हो काटना है। तो फर्स्ट टर्म कैसे काटेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप x² से लगाइए।
एक्स स्क्वायर से लगाइएगा तो ये लग जाएगा एक्स पे पावर 4 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये मेरा कट गया और यहाँ पर क्या बचा, माइनस में 2x³ बचेगा क्योंकि यहाँ प्लस में 4x³ है, माइनस में 6x³ है, घटेगा तो माइनस में 2x³ बचेगा। ठीक, यहाँ पर -27x मेरा माइनस में 26x माइनस में एक्स स्क्वायर, जो साइन चेंज करते हैं ना ये साइन इसका बदल जाता है, साइन ये अब नया साइन उसका मान्यता होने लगता है, प्लस 138x माइनस 35। इसको उतार लेते हैं, क्यों उतारते हैं, क्योंकि हमको आगे पीछे कहीं भी सजा कर लिखना रहता है, उसके लिए उतार लेते हैं। अब हम लगाएंगे तो 2x से लगाते हैं, किससे लगाते हैं, 2x लगाएंगे। अब इसको 2x में इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लीजिए, -2x से लगाएं, किससे लगाएं, -2x से, क्यों, क्योंकि इसका पहला टर्म में -2 था इसलिए। तो अब करेंगे तो -2x³ माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8 एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -2x, करेंगे साइन चेंज तो माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये मेरा कट गया, ये अब नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा तो ये माइनस में 35x स्क्वायर आएगा। इसको करेंगे तो ये मेरा प्लस में 140x आ गया और ये माइनस में 35 है। अब देखिए कितना बार में लगेगा, माइनस में 35x स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, घट क्या रहा है, -35 घट रहा है, तो -35 से आप कैसे भी हो मेरा फर्स्ट टर्म को कटना है, फर्स्ट टर्म को काटने के लिए जो चाहिए उससे आप लगा दीजिए, और जिससे लगाइएगा उससे इस gx में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -35x स्क्वायर प्लस 140x माइनस 35 आता है, सबका कीजिए साइन चेंज, प्लस माइनस ये होगा प्लस, देखिए सारा का सारा करके जीरो आ गया। जब ये जीरो आ गया तो अब आप इसको लिख सकते हैं x पे पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 को क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 नहीं लिख सकते हैं, अरे लिख ही तो सकते हैं क्योंकि फैक्टर है। अब फैक्टर है, अब इसका फैक्टर निकालना है, फैक्टर किसका निकालना है, क्योंकि इसका फैक्टर निकला हुआ है, इसका फैक्टर निकालना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 का फैक्टर निकाल लीजिए, इसका जो फिर फैक्टर निकलेगा वो उसका जीरोज में ऐड हो जाएगा, फैक्टर यानी जीरोज निकालना है इसका। इसका जीरोज कैसे निकालेंगे, तो ये मेरा कितना हो गया 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x और ये 35 है, प्लस 35 प्लस नहीं सॉरी माइनस में है, ठीक, माइनस में 35 है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 7 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर प्लस 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 7 बचेगा, एक बार x माइनस 7 और एक बार x प्लस 5। देख लीजिए जब x माइनस 7 बराबर 0 होता है x बराबर 7, और जब x प्लस 5 बराबर 0 होता है x बराबर -5, ये तो इतना हो गया। अब इसका जीरोज फिर क्या होगा, तो जीरोज देखिए, जीरोज 2 को पहले से दे रखा था, जीरोज यानी कि रूट्स, 2 को जीरोज क्या दे रखा था, तो 2 माइनस √3 एक बार और एक बार 2 प्लस √3 दे रखा था। अब एक बार -5 होगा और एक बार 7 हो जाएगा, ये इसका जीरो हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लंबा था लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब हमने बनाया तो बहुत आसानी से सॉल्व हुआ, और हम इस चीज को, इसके बेसिक चीज को हमने पहले समझा रखा था, इसीलिए इसमें है कि छोटे छोटे 3 px gx डिवाइड कैसे देना है ये इसमें नहीं बताया है। अगर आपको दिक्कत है तो सबसे पहले आप पिछले वाले वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोलिनोमियल x पे पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पोलिनोमियल
इतना। यहाँ देखिए के कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के की जगह पर 2 2 3 4 या 2 3 4 कुछ रहता तो आसानी से बन जाता, लेकिन यही तो मिस्ट्री है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का मिस्ट्री यही है, द रिमाइंडर कम्स आउट। अब रिमाइंडर एक्स प्लस ए, अब देखिए यहाँ भी ये एक अलग टर्म है, तो अब हमको के और ए, इसी के और ए को तो निकालना है। देखिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा जाता, थोड़ा सा बस माइनर, आपको समझना है, सिर्फ समझने का, फिर अगर आप समझ गए तो बन गया, बस और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले दे रखा है क्या है उसको लिखिए। दे रखा है हमारा पी एक्स क्या दे रखा है उसको पहले लिख लीजिए, एक्स पे पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। कहिएगा तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम अलग से बनाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने जा रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। आप बस समझते रहिएगा कैसे बन रहा है। जी एक्स करेंगे तो x² माइनस 2x प्लस के, ये के मेरा कांस्टेंट है, ये जान लीजिएगा। और आर एक्स भी दे रखा है, आर एक्स रिमाइंडर दे रखा है, एक्स प्लस ए। निकालना क्या है, के एन ए हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम डिवाइड देंगे। सबसे पहले क्या कीजिए कि डिवाइड दीजिए। किससे डिवाइड दीजिएगा, तो x² माइनस 2x प्लस के से हम डिवाइड देंगे x पे पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 से डिवाइड देंगे। ठीक, इसका डिवाइड देने वाला जो आएगा क्वोटिएंट उसको ऊपर लिखेंगे। गर्मी बहुत है, पसीना चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन, कोई लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। अब डिवाइड देने के लिए हमने सीखा था कि लगाना कैसे है, तो उतना नहीं जाएंगे, बस आप देखिए। अगर नहीं सीखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए। x² से लगाएंगे, तो x² से लगाएंगे तो आएगा x पे पावर 4 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, यहाँ पर जितना से लगाते हैं उतना से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, माइनस 2x³ प्लस के x²। साइन करेंगे चेंज, और प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, नया साइन इसका हो जाता है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा, देख लीजिए यहाँ पर 2x³ प्लस में, यहाँ पर तो क्या बच गया, यहाँ पर माइनस 4x³ बच गया। ठीक, फिर क्या बच गया, प्लस 16x² बच गया। फिर क्या बच गया, माइनस के x² बच गया, माइनस 25x प्लस 10 बच गया। अब आप किससे लगाएंगे, तो अब हम देखें तो लगाएंगे 4x से, माइनस 4x से लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ x² है, अब माइनस 4x² है, क्यू है, तो हमें एक x चाहिए और माइनस 4 चाहिए, तो उसी से हम लगा दिए। अब लगाएंगे तो माइनस 4x³ तो आ गया, एक मेरा 8x² तो आ गया, माइनस था, माइनस से किया तो प्लस में। अब एक आ रहा है -4kx, -4kx, ये जाति यहाँ पर है, ये जाति मेरा पर यहाँ पर है, तो -4kx, x का जाति यहाँ पर है ना, तो इसके सामने लिख दिए। इसका जाति नहीं था तो नहीं लिखे। कीजिए साइन चेंज, साइन चेंज करने के बाद उसका वही साइन ले लेता है, इसीलिए नया साइन की कौन व्यवहार करेंगे। अब इसको हम करेंगे, ये मेरा आता है 8x² माइनस के x²। अब जब इसको करते हैं तो ये आता है -25x प्लस 4kx प्लस 10। अब हम इसको क्या, हम इस टाइप से लिख सकते हैं, अगर हम सजाएंगे तो x को कॉमन निकाल लेंगे तो 8 माइनस के बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी हम -x को कॉमन ले लें, -x को कॉमन लेते हैं तो 25 माइनस 4k बचता है प्लस। ठीक, यहाँ से k को कॉमन ले लिए तो ये बचा। अब जब हम ये किए, क्या करते हैं कि जब ये 10 बचा, ठीक, अब इसको 10 बच गया, ये इसके बदला में लिखे हैं। अब आप जब इसको हम सजा लिए, इसको आप रफ में कर ये वाला चीज को आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन हम समझा रहे हैं तो यहीं पर सामने लिखे ताकि आपको समझ में आ रहा है। अब हम दोबारा क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन लगने के लिए हमें चाहिए क्या, 8 माइनस के से अगर लगाते हैं तभी मेरा पहला टर्म कटता है।
तो भाई उसी से लगा दीजिए, पहला टर्म को कटने के लिए अगर वही चाहिए तो 8 - k से लगा दिए। 8 - k से लगा दिए तो x² और 8 - k तो आ गया। चलिए पहला टर्म तो आ गया। अब दूसरा टर्म में क्या होगा? दूसरा टर्म में -2x 8 - k आ गया। ठीक, अब फिर क्या हो गया? प्लस 8 - k और एक और के आएगा। देखिए यही चीज आ गया, लगा है। लगाएंगे, उसके बाद फिर करेंगे साइन चेंज। चेंज कीजिए, साइन चेंज कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। ये प्लस है तो कीजिए माइनस। ये मेरा लगाया हुआ डिवाइड वाला है। ठीक, अब माइनस है तो प्लस, ये माइनस, ये तो मेरा कट गया। अब ये कट गया तो इसको आप उतारिए। अगर हम इसको उतारते हैं तो 2x 8 - k, बस यही चीज को आपको समझना है। अब ये मेरा क्या कर बचा? ये मेरा क्या था? माइनस में था। ये मेरा क्या था? माइनस में था। तो 25x एक्स में लिए थे तो कॉमन, तो मेरा माइनस में था, तो इसको हम आगे, इसको हम प्लस में था तो आगे लिखे, और ये लिखेंगे -25 4k। ठीक, लिख दिए। अब क्या बचा मेरा? माइनस में 8 के, बाहर के, और प्लस में बचा मेरा, प्लस में 10 बचा। अब आप इसको फिर से सजा के आप क्या लिख सकते हैं? इसको हम फिर से सजा के नहीं लिख सकते? 16x -2kx। अब इसको भी तोड़ेंगे तो 25x +4kx। अब इसको तोड़ेंगे तो -8k अब +k² +10। ठीक, थोड़ा सा अब जगह नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए एक बार। और इसको सजा के हम क्या लिख सकते हैं? इसको क्या देखिए, 16x में से 25x और उससे पहले 4kx -2kx, तो क्या यहाँ पर 2kx मेरा बचता है। -25x में से +16x जाएंगे तो क्या -9x बचेगा। अब यहाँ पर देखिए के, बाकी सेम चीज को लिख लीजिए, 8k +k² +10। ठीक, यहाँ तक तो आप जान गए होंगे। ठीक, अब देखिए कि इसका डिग्री 1 है और इसका डिग्री 2 है, तो डिग्री कम गया। अब तो डिवाइड लगेगा नहीं, तो अब डिवाइड लगेगा, अब लगाएंगे नहीं, अब सरिया लेना है। सरिया लेके अब आगे देखेंगे। आगे देखिए कि क्या मेरा आया? 2kx -9x -8k +k² +10, यही तो आया था। और ये मेरा रिमाइंडर आया था। ये मेरा क्या था? रिमाइंडर था। तो रिमाइंडर, और क्वेश्चन में पहले से भी रिमाइंडर दे रखा था x माइनस से। क्वेश्चन में पहले से भी रिमाइंडर क्या है? दे रखा था x माइनस से। तो अब देख लीजिए कि ये मेरा वेरिएबल वाला टर्म है, ये मेरा कांस्टेंट वाला टर्म है। तो यहाँ जिसमें के है ये मेरा कांस्टेंट वाला टर्म हो गया, और जिसमें मेरा एक्स लगा ये मेरा वेरिएबल वाला टर्म हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इसलिए हम वेरिएबल वाले को एक साथ लिखकर हम इसको बराबर कर देते हैं, तब वेरिएबल से हम वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा, और कांस्टेंट से कांस्टेंट को बराबर करेंगे। कांस्टेंट से हम कांस्टेंट को बराबर करेंगे। देखिए करते हैं, बराबर है। ठीक, ये अब यहाँ से हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2kx, ये इधर आकर 9x आएगा, x -9x, यानी कि अब यहाँ से k बचेगा तो ये हो जाएगा, ये प्लस में आएगा तो 10x बटा में 2x यहाँ से इसमें आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये 5, यानी कि k के बराबर 5 आ गया। अब जब इसको जब आप बराबर कीजिएगा, ये मेरा 9 नहीं है, ये क्या है? a है। अब जब इसको बराबर करेंगे तो k का वैल्यू रखिए -8, k का वैल्यू कितना है? 5, 5 का स्क्वायर +10 बराबर। ठीक, बार बार ये 9 टाइप्स लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ये a हो गया, यानी पुटिंग
दी वैल्यू ऑफ के का वैल्यू यहाँ पर पुट किए, ये -14 +25 +10 बराबर है। अब इसको करेंगे तो -14 +35 बराबर है, ए बराबर -5। देखिए यहाँ से के का वैल्यू भी 5 आ गया और ए का वैल्यू भी -5 आ गया। यही तो निकालना था इस क्वेश्चन में, के और ए का वैल्यू निकालना था, के और ए का वैल्यू निकालना था। देख लीजिए क्वेश्चन को, क्या निकालना था, के का भी वैल्यू, यहाँ पर देखिए के का वैल्यू और ए का वैल्यू निकालना था। के का वैल्यू क्या आ गया मेरा 5 आ गया और ए का वैल्यू क्या आ गया -5 आ गया। बस यही निकालना था। तो देखा कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप देखा तो इस क्वेश्चन को और हमने बनाया। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि चैप्टर 2.4 यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सही में पसंद आया और लगा कि कुछ ना कुछ सीखे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर कुछ दिक्कत आया तो आप हमें बताइए, कमेंट में लिखिए, हम आपको उसका दिक्कत को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।